प्रहलाद पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद पूछता भारत पे आने के लिए। मुझे जरा बताइए, विपक्ष अब इस स्तर पर आ गया है कि कोविड वैक्सीन लगवा ली प्रहलाद पटेल जी प्रधानमंत्री ने, उस पे भी सवाल है। और सिर्फ इस पे नहीं कि वैक्सीन क्यों लगवाई, कौन सा कपड़ा पहन के लगवाई प्रहलाद पटेल जी, इस पे बहस हो रही है कि गमछा क्यों पहना था भाई, नर्स पुदुचेरी की क्यों थी। तो सोचिए अब आप प्रहलाद पटेल जी, किस स्तर पे होने वाली है वाद विवाद अब। नहीं, मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं है सोचना, देश को है। जहाँ तक सवाल प्रधानमंत्री जी का है, एक रोड मैप, एक प्रोटोकॉल कोरोना वैक्सीन आने के पहले बन गया था और देश में सरकार ने उसको अनाउंस किया था कि सबसे पहले जो कोरोना योद्धा होंगे उनको लगेगा, फिर जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज या सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनको लगेगा, फिर ज़रूरतमंद को मिलेगा और उसके बाद 60 साल से ऊपर के लोगों को। ये प्रोटोकॉल जब वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था तब बन गया था देश के सामने। उसके बाद कुतर्क शुरू हुए जो शायद अभी भी चल रहे हैं, जो समय छोटा सा आखिरी में मैंने सुना। तो इन कुतर्कों के बावजूद भी वो संकल्प के धनी प्रधानमंत्री हैं, उनने किसी कुतर्कों का ना तो जवाब दिया और ना उससे वो प्रभावित हुए। और अडिग होकर जब 60 वर्ष के बाद के लोगों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो जो लोग सवाल करते थे वो आज उनके लगाने पर सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे थे क्यों नहीं लगवा रहे। मैं पर्यटन मंत्री होने के नाते ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने खुद ने कहा कि होटल के एक लोडर से लेकर मैनेजर तक के अगर सबका वैक्सीनेशन हो जाए, मैंने रिक्वेस्ट की है। हमारा तरीका होना चाहिए कि यदि हम किसी प्रोटोकॉल में एंटर करना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा होना चाहिए। मतलब सरकार में भी काम करने का तरीका है। लेकिन मैं प्रतिपक्ष की बातें जब देखता हूँ, जो बात आप कह रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी का मैंने बयान सुना, मैं सिर्फ एक लाइन में कहूँगा, ये इन व्यक्तियों के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इनकी सोच इतनी खराब है, इतनी जहरीली और विभाजनकारी है, जो शब्द की मर्यादाएं हैं जो लोग भूल जाते हैं, उनसे मैं विनम्रता के साथ कहूँगा, देश के वैज्ञानिकों का अपमान मत करो, देश के उन कोरोना योद्धाओं की बेइज्जती करने की गलती मत करो। कांग्रेस का तुम्हारा नेता दक्षिण में खड़े होकर उत्तर के लोगों को गालियाँ देता है, वो अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं। अगर गमछा असम का था तो असम के लोगों का अपमान मत करो। अगर नर्स पांडिचेरी की थी और केरल की थी, पूरे देश और दुनिया जानती है कि सबसे ज़्यादा नर्सिंग के क्षेत्र में उनका प्रवेश है। उनका ये कहकर बेइज्जती करना, ये पांडिचेरी। तो प्रहलाद पटेल जी ये तो बताइए, क्या असम, पुदुचेरी, केरल भारत का अंग नहीं है क्या? क्या भारत का प्रधानमंत्री असम का गमछा नहीं पहन सकता क्या? नहीं, और क्या पुदुचेरी से आई हुई एक आम नर्स प्रधानमंत्री को वही तो उनसे पूछो। अब मुझसे सवाल मत करिए, उनसे सवाल करिए जो उस पर सवाल उठा रहे हैं, मुझ पर मत करिए। यही तो मैं कह रहा हूं कि कम से कम वो उनकी बेइज्जती ना करें। देश के प्रधानमंत्री, क्या हम आपको भी कभी इतनी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारी जो विभिन्नता है यही ताकत है। मैं मणिपुर में प्रभारी, तो मैं मणिपुर का गमछा भी पसंद करता हूँ, इसका क्या मतलब होता है। पर इस पर उंगली उठाने वालों से पूछिए, मुझसे मत पूछिए।